मैंने टाइटल दिया है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। मतलब अभी जो दुख भरे दिन जो थे, जो कार्य आपके रुके पड़े थे, वो कार्य आगे बढ़ जाएंगे। आप जो निराश थोड़े चल रहे थे, वो इस निराशा निकल जाएगी, आपके मन में रंगीनियत छा जाएगी, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, तारीख 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं। तो इस वक्री चाल के दरमियान सभी राशियों के ऊपर कौन कौन सा प्रभाव होगा, इसके अनुसंधान में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं केवल तुला राशि के अनुसंधान में बात करूंगा। तो तुला राशि वालों, ये वीडियो केवल आपके लिए है। सबसे पहले मैं अति संक्षिप्त में केवल 2 लाइन में ये बताना चाहता हूँ कि यह वक्रीपना में गुरु के जो वक्री चाल है उस पर क्या होता है। इस परिस्थिति में गुरु पृथ्वी से बिल्कुल नज़दीक होता है, अतः हमको गुरु ग्रह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी जो फील्ड का जो प्रभाव है, वो प्रभाव हम पर बहुत पृथ्वीवासियों के ऊपर अधिक होता है। तो इसके चलते क्या क्या होगा, इसके अनुसंधान में मैंने तुला राशि का अभ्यास किया है और मैं कुछ बातें यह तुला राशि के अनुसंधान में आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी आप अवश्य लिख दीजिए। भगवान की हम सब पर कृपा रहेगी और हमारे संबंध बने रहेंगे। साथ में एक और बात है, जिनको भी मेरा व्यक्तिगत संपर्क करना है वो इस नंबर के ऊपर मेरा संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों, धन प्राप्ति के योग आपकी राशि में बहुत अच्छी तरह से बन रहे हैं। जो कार्य आपके पैसों के कारण रुके पड़े थे, वह कार्य आगे बढ़ जाएंगे। एक प्रकार से मैं कहूँ तो आपकी जेब में पैसों की गर्मी बनी रहेगी। आप प्रसन्नचित होंगे, आपके मन में खुशियाँ छा जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि हम मूड में है, इस प्रकार से आप मूड में रहेंगे। दुनिया आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए निर्माण होगी। दिवाली के बाद अगर मैं कहूँ कि आप दोनों हाथों से पैसा बटोरने लगोगे, तो मेरी इस बात को आप हंसी में बिल्कुल न टालना। ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति के धन के मामले में यह निर्मित हो रही है। और साथ ही जो लोग इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अधिक परिस्थिति अच्छी होने वाली है। और इसके अलावा भी जो लोग अन्य व्यवसाय कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थिति तो बहुत अच्छी बन रही है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनके व्यवसाय में उनको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो तुला राशि वालों, मैं आपसे कहूँगा कि अभी केवल अपने काम के ऊपर ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि धन के मामले में आपकी परिस्थिति बहुत फेवरेबल बन रही है। किंतु जो ग्रह, गुरु की जो वक्री चाल आपको शुभ परिस्थिति पैसों के मामले में दे रही है, वही आपके लिए कुछ कठिनाइयों का भी निर्माण कर रही है। कुछ संभावनाएं कठिन परिस्थिति के लिए यहाँ उत्पन्न हो रही है। तो आप ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सी कठिन परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। किंतु आप घबराइए मत। मेरे इसी वीडियो में मैं कुछ उपाय भी आपको दूंगा। उसके चलते आप कठिन परिस्थिति से बहुत हद तक मुक्त भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन सी कठिन परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो जाति ज्ञाति है, वहाँ आपके लिए अनचाही परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनचाही परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। किसी की बेरुखी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। सीजनल बीमारी के अनुसंधान में आपको सावधान रहना होगा, अपने आप को बचाना होगा, खान पान में शुद्धि आपको रखनी होगी। और यदि आपको कोई कोर्ट केस चलता है, तो कोर्ट केस में अनचाही समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो आप सावधान रहिए। अपने पड़ोसी के साथ आपके संबंध थोड़े खट्टे हो सकते हैं, तो उसके अनुसंधान में भी आपको सचेत रहना होगा। आपके जो कर्मचारी है, उसके साथ थोड़ी अनबन आपकी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा
कि जो मैं कहता हूँ वो लोग ये करते नहीं, जानबूझकर नहीं करते। इस प्रकार की परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको संयम से बर्ताव करना है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ मेरी पकड़ जो है कुछ ढीली होती हुई दिखाई देती है, यहाँ मेरा प्रभाव काम नहीं कर रहा, ये लोग कुछ मेरे सामने दबंगाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति का भी निर्माण होना है। और एक बात आप और ध्यान में रख लीजिए तुला राशि वालों, आप किसी भी के भी गारंटर मत बनना। कोई भी किसी के गारंटी फॉर्म के ऊपर आप अभी के लिए साइन मत करना। आपको संयम रखना होगा, वरना आगे जाके आपके लिए कठिन परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये सब तो जान लिया, अभी ये भी जान लीजिए जो कठिन परिस्थिति है उससे उभरने का उपाय क्या है। मैं उसके अनुसंधान में बात करने जा रहा हूँ, किंतु यहाँ पुनः आपसे अनुरोध करूँगा कि ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए यहाँ जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शास्त्रोक्त उपाय आपको करना चाहिए। हर गुरुवार के दिन किसी न किसी जो धार्मिक विधि विधान करते हैं उसी पुरोहित को आप कुछ दान दक्षिणा दिया कीजिए और साथ ही नित्य हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य कीजिए। हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कीजिए, चमेली के तेल के साथ मिश्रण करके हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कीजिए। किसी भी अपंग व्यक्ति को कुछ दान दक्षिणा आप अर्पण किया कीजिए। और कोई निराधार अनाथ व्यक्ति है उनको इलेक्ट्रिक का पंखा यदि भेंट कर सके आप तो भी आपके लिए अच्छी बात होगी। और एक बात का धैर्य रखना कि कोई भी सरकारी कार्य आप शांति से निपटाना, बात को उलझाना नहीं और उसमें जल्दी मत करना। सरकारी कार्य आपके लिए थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है, तो आप इस प्रकार का उपाय कीजिए और अपनी जो कठिन परिस्थिति है उससे उभरने का प्रयास कीजिए। आप इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़ते रहिए। शास्त्र की अवनवी बातें मैं यहाँ अभ्यास करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसी ही बातें हम आगे पुनः करते रहेंगे। नमस्कार।